ज़ीरोधा में बैंक निफ्टी कैसे खरीदें और हाउ टू बाय बैंक निफ्टी इन ज़ीरोधा। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है जो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपकी जो वॉच लिस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे शेयर एडेड हैं, तो आप इन्हीं में अपना जो मैं बोलूँगा वो शेयर ऐड करेंगे। लेकिन मैं कोई और एक वॉच लिस्ट खोल लेता हूँ और इसमें भी कुछ शेयर हैं, ये सब मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ और डेल ये सारे डिलीट के जो बटन हैं वो सब दबा के और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो अभी आपको जो है वो एक्चुअली इस तरह का खाली आपको वो दिखाई देगा। देखिए, जब आपको बैंक निफ्टी खरीदना है तो दो तरह का आप खरीदारी कर सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। मतलब आप क्या करना चाहते हैं ये आपके दिमाग में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। क्या आप इसको खरीद के रखना चाहते हैं, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल जितना भी रखना चाहें, तो वो आपका होता है लॉन्ग टर्म बाइंग। ठीक है, वो बाय करने का तरीका अलग है। अगर आपको आज ही खरीद के आज ही बेचना है तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग, या कुछ लोग उसे जो है वो ट्रेडिंग में काउंट कर सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर आपको बाय करना है तो आप कैसे जो है वो ज़ीरोधा में बैंक निफ्टी आप खरीद सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है कि बैंक निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है, यानी आप इसे खरीद और बेच नहीं सकते हैं। इंडेक्स को कभी भी, इंडेक्स सिर्फ आपको एक प्राइस बताता है, उसको आप खरीद या बेच नहीं सकते हैं शेयर की तरह। तो आप क्या करेंगे, एक्चुअली इंडेक्स जो है वो बहुत सारे शेयरों से मिल के बना होता है। जैसे आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ICICI है, आपका HDFC बैंक है, आपका फिर आपका SBI बैंक है, फिर आपका कोटक महिंद्रा बैंक है। ऐसे 9 बैंकों का एक इंडेक्स है जिसे हम बैंक निफ्टी बोलते हैं। तो या तो वो 9 शेयर आप अलग अलग जाके खरीदिए, या एक और जो तरीका होता है वो होता है ETF। ETF जो है उसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 10 साल अगर आपको किसी एक इंडेक्स में पैसा लगाना है तो आपको उसका ETF खरीदना होता है। और सबसे बड़ा ETF बैंक निफ्टी के लिए जो ETF है उसका नाम है बैंक, BANK बैंक, BEES। तो इसमें आप पैसा लगाएंगे। तो अभी ये जो है जैसे मैंने बताया ये ETF है, ये आपका बिल्कुल इंडेक्स जैसे चलता है। यानी अगर आपका बैंक निफ्टी जो है वो अगर 1% ऊपर गया, मान लीजिए, ठीक है, 1%, तो आपका ETF जो है बैंक निफ्टी का वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1% ऊपर जाएगा। इसी तरह से जब बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा तो ETF भी नीचे गिरेगा। ठीक है, तो अब उसे बाय कैसे करना है तो वो हम यहाँ पे जो है सर्च कर लेते हैं, इस पर क्लिक करके, और हम सर्च करते हैं बैंक बीज। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, आपको इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बैंक बीज जो है, देखिए मैंने आपके सामने लिखा। अब ये 2 एंट्री आ गए, आप थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या है। तो कुछ नहीं है, हमारे इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं, एक एक्सचेंज है NSE और दूसरा एक्सचेंज है BSE। तो आपको यहाँ पे ये रेड और ब्लू कलर में दिख रहा होगा, रेड में NSE है और ये BSE है। दोनों में से आप किसी में भी खरीद सकते हैं, किसी में भी बेच सकते हैं। आप NSE से खरीद के BSE में बेच सकते हैं, BSE से खरीद के NSE में बेच सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऐड कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे NSE ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप पीछे आएंगे तो ये आपकी जो वॉच लिस्ट में एक ETF जो है वो ऐड हो गया है, बैंक बीज। ठीक है, अब जितना आपका ये इसमें आप खरीद सकते हैं और जितना आपका बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ये परसेंटेज के हिसाब से है, ध्यान रखना, जितना % बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा उतना % ही बैंक बीज ऊपर जाएगा। तो इसे खरीदने के लिए आपको ये बाय पे क्लिक करना है और बाय में आपको ये रेगुलर वाले सेक्शन पे रखना है। ये NSE में प्राइस दिख रहा है, ये BSE में प्राइस दिख रहा है। जिसमें भी प्राइस आपको कम मिले, आप ऐसे जिसमें भी आपको लगे कि प्राइस कम है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे 1000 क्वान्टिटी ये खरीदनी है और इसके आगे यहाँ आप अपना क्वांटिटी डालेंगे, कितनी खरीदनी है, किस प्राइस में आप खरीदना चाहते हैं। इसके आगे कुछ चीज़ें हैं, देखिए ये इंट्राडे जो है, ये अगर आप ये ले रहे हैं तो इसका मतलब आज ही खरीद के आपको आज ही बेचना पड़ेगा, आप कल तक के लिए नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए इसे ना सेलेक्ट करें, इसके बजाय लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खरीद रहे हैं तो आप कितना भी समय आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये है मार्केट और लिमिट। तो पहले मैं मार्केट आपको बताता हूँ। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि आप अपना प्राइस नहीं डाल पाएंगे। देखिए, प्राइस डालने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। आपका प्राइस जो भी एक्सचेंज में इस समय प्राइस चल रहे हैं उसके आसपास जो भी प्राइस होगा वो प्राइस आपको मिल जाएगा
और वो प्राइस आप डिसाइड नहीं करेंगे, मार्केट में जो चल रहा होगा मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो मेरे प्राइस पे चाहिए, तब आपको ये लिमिट ऑर्डर जो है ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करते ही आपको प्राइस देने का ऑप्शन मिल गया। तो मान लीजिए मैं यहाँ बोलता हूँ कि मुझे ये चाहिए 460 में, ठीक है। तो अभी मैंने ये मेरा प्राइस डाल दिया, तो मैंने लिमिट लॉन्ग टर्म के लिए और मेरा प्राइस डाला है। अब अगर 1000 क्वांटिटी 460 रुपये में, तो यानी 4,60,000 रुपये का मैं ये बाय कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टॉप लॉस वगैरह हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको भी अभी आप इग्नोर कर सकते हैं। जब आप बेसिक है तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें इसे। और यहाँ ये नीचे ये वाली जो टैब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखिए। सबसे पहले आप ये रिफ़्रेश वाला जो बटन है आप इसे एक बार रिफ़्रेश कीजिए। यहाँ से ये मैंने रिफ़्रेश किया तो ये नंबर्स जो हैं ये आपके सामने रिफ़्रेश हो गया है। अभी ये बता रहा है कि अगर आप 1000 क्वांटिटी 460 के प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 4,60,000 रुपये है। यानी आपके पास 4,60,000 रुपये अकाउंट में होना चाहिए ख़रीदने के लिए, वो ये दिखाता है मार्जिन। उसके बाद है कि आपके इसमें चार्जेस कितने लगते हैं, तो वो आपको चार्जेस यहाँ पे जो है दिख रहे हैं। आप इस पर क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए जब आप बाय करते हैं तो आपको ब्रोकरेज 0 लगता है। ये सेबी की फ़ीस है जो सेबी को जाती है। एक्सचेंज की टर्नओवर फीस है, अगर आप बीएसई में ट्रेड करेंगे तो बीएसई को जाएगी, एनएसई में ट्रेड करेंगे तो ये फ़ीस एनएसई को जाएगी। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी आपकी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, एसटीटी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, जीएसटी आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में डिवाइड होता है। तो ये आपके टोटल चार्जेस, यानी ये ट्रेड खरीदते समय आपको इतने रुपए का खर्चा आएगा, यानी लगभग 550 रुपये का खर्चा आएगा। आप मान सकते हैं कि लगभग इतना ही खर्चा आपको बेचते समय भी आएगा। तो लगभग आपको 1100 रुपये का खरीदने और बेचने में खर्चा आएगा। और इसके नीचे का फिगर आपको बता रहा है कि ये टोटल ट्रेड कितने अमाउंट का है, आपको कितना पैसा चाहिए, और ये अवेलेबल जो बता रहा है ये आपके अकाउंट में इस समय कितना पैसा है ये आपको बता रहा है। तो ये सब करने के बाद आप कहीं और क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आप वापस इस विंडो पे जाएंगे। तो फिर से देख लीजिए, क्वांटिटी बीएसई में ले रहा हूँ, प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ, लिमिट अपना प्राइस बता रहा हूँ, बाकी इनको आप इग्नोर कीजिए, इसको आप इग्नोर कीजिए। ये हो गया। तो ऑर्डर को लेने के लिए स्वाइप टू बाय को हम राइट खींच के लेके जाएंगे और ये स्वाइप टू बाय ऑर्डर जो है वो ऑर्डर प्लेस हो गया है। अभी ऑर्डर को देखने के लिए आप यहाँ पे ऑर्डर वाला जो सेक्शन है यहाँ आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये ओपन ऑर्डर में है। अभी ओपन ऑर्डर का मतलब है कि अभी ऑर्डर आपका एक्सचेंज को चला गया है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूट मतलब आपको अभी शेयर मिले नहीं हैं। क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, LTP मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब मार्केट में अभी भाव क्या चल रहा है। तो अभी भाव जो है वो 462 रुपये चल रहा है, लेकिन हमने बोला है कि हमको 460 रुपये में ख़रीदना है। तो अगर किसी कारणवश भाव गिरता गिरता जो है 462 रुपये से अगर गिरता हुआ भाग 460 रुपये अगर आ गया तो हमको ये शेयर जो है 1000 क्वांटिटी में हमको शेयर मिल जाएंगे। लेकिन अगर अब देखिए थोड़ा सा नीचे आया, अभी गिरता गिरता 460 आएगा तो हमको ये मिल जाएगा। लेकिन 460 अगर नहीं आया तो 3:30 पे शाम को जब हमारा एक्सचेंज जो है वो बंद होता है उस समय ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये कल के लिए नहीं जाएगा। आज का ऑर्डर है, आज 3:30 तक अगर ये भाव आया तो आपको मिलेगा, अगर नहीं आया भाव तो ये ऑर्डर जो है वो अपने आप 3:30 बजे कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ और चेंज करना हो कि मान लीजिए आप कहें कि भाई मुझे 460 में नहीं, मुझे 450 में चाहिए था, फिर मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके और अपना जो भी भाव आप रखना चाहें 450 मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ तो 450 आपने मॉडिफाई कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भाव 450 मॉडिफाई हो गया। अब आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मैंने बहुत कम कर दिया, मुझे भाव अभी चाहिए, तो आप उसको बढ़ा के मान लो 461 आप कर देंगे और ऐसे फिर मॉडिफाई, जितनी बार आप चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का कोई पैसा नहीं लगता है आपका। फ़ीस वगैरह, ब्रोकरेज, ये वो सब चीज़ें जो है वो सिर्फ तब लगती हैं जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, यानी आपको जब शेयर्स या ETF जो है जब आपको दिए जाएंगे तब आपका पैसा लगेगा। अगर वो ट्रेड नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ ओपन में पड़ा है, आप कितनी भी बार चेंज कीजिए आपका पैसा नहीं लगेगा। तो ये है दोस्तों तरीका निफ्टी में इन्वेस्ट करने का लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये तो हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। अभी मुझे ख़रीदना नहीं है तो मैं इसे एक बार मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आप भी चाहें तो इस तरह से अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में ख़रीदना चाहते हैं तो आप इंट्राडे में इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसके फ्यूचर में भी आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आप लोगों के लिए सामने में सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे तो आपको 3 महीने के फ्यूचर दिखेंगे। अभी जुलाई महीना चल रहा है
तो जो महीना चल रहा है उसका फ्यूचर, फ्यूचर मतलब FUT से आपको पता लगता है कि फ्यूचर है, उसका अगला महीना और उसका अगला महीना, हम तीनों को ऐड कर लेते हैं प्लस साइन पे क्लिक करके एग्जाम्पल के लिए, और आप देखेंगे कि तीनों के शेयर प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क है। आप चाहें तो इंडेक्स को भी यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। मैं इंडेक्स को भी जो है इस तरह से, मैं देखिए ये इंडेक्स है निफ्टी बैंक जो मैं आपको बोल रहा था, आप चाहें तो उस इंडेक्स को भी आप इस तरह से जो है ऐड कर लीजिए। तो अभी मैं इनको थोड़ा सा, मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से पकड़ के मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि मुझे आइडिया लगे कि इसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंडेक्स है, ये हमारा ETF है, और ये तीनों जो है ये फ्यूचर है। फ्यूचर का प्राइस जो है वो अपने जो इंडेक्स का प्राइस है उससे थोड़ा सा ऊपर चलता है। देखिए ये 486 है, 550 है, 707 है, 939 है, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर प्रीमियम। तो आप चाहें तो फ्यूचर को बेच भी सकते हैं, चाहें तो फ्यूचर को खरीद भी सकते हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात है इसकी एक्सपायरी डेट, तो ये जुलाई का फ्यूचर है, इसकी जुलाई की एक्सपायरी है, इसकी अगस्त की एक्सपायरी है, इसकी सितंबर की एक्सपायरी है। और फ्यूचर्स में जो लास्ट थर्सडे जो होता है उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, और लास्ट फ्राइडे जो है उस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो आपकी ये जो है ये तीनों एक्सपायरी जो है वो उस रिस्पेक्टिव मंथ के, जुलाई वाले जुलाई के आखिरी फ्राइडे को, अगस्त वाली अगस्त के आखिरी फ्राइडे को एक्सपायर होगा। तो ये ट्रेड आप उस दिन तक रख सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे बाय करना है, तो इसमें बाय पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्वांटिटी जो है वो एक लॉट साइज़ होता है इसमें, जैसे यहाँ पे 15 का लॉट साइज़ है, तो आप उससे कम नहीं कर सकते। तो आपको 15, ये देखिए ये लॉट साइज़ यहाँ पे लिखा है, तो 15, 30, 45 इस तरह से आप ले सकते हैं। ये आपका जो मैंने बताया था जैसे प्राइस है, आप उसमें जो भी प्राइस डालना चाहें, मान लो मैं 45,500 का प्राइस डालता हूँ यहाँ पे, और मैं आप चाहूँ तो इंट्राडे के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कल भी रखूँ, और लिमिट मतलब मैंने अपना प्राइस डाल दिया है। इन सब में मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है। और ये मैंने देखिए यहाँ पे मैंने फिर से रिफ़्रेश किया। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखने की, ये देखिए रिफ़्रेश किया, अब देखिए मैंने 15 क्वांटिटी ले रहा हूँ, एक का प्राइस 45,000 है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं उसके लिए मुझे सिर्फ कितना पैसा देना पड़ रहा है? सिर्फ 91,000, यानी इसका सिर्फ 2 गुना, जबकि मैं लगभग जो है 15 क्वांटिटी ले रहा हूँ, तो यानी मुझे 7 गुना ज़्यादा लेवरेज मिल रहा है। तो फ्यूचर्स में फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है सिर्फ, तो भी आप लगभग जो है वो 7-8 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हैं। ये फ्यूचर का फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप चाहें तो पहले सेल कर सकते हैं बाय की बजाय। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप बाय करने की बजाय आप सीधा सेल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको 45,600 पे एक क्वांटिटी जो है वो मैं सेल करना चाहता हूँ, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिमिट लगा के, लिमिट में अपना प्राइस लगा के, इन सब से मुझे मतलब नहीं है। और ये नीचे में इसको रिफ़्रेश करके देख सकता हूँ, सेल करने के लिए भी मुझे उतना ही पैसा चाहिए, आप देखिए, और ये खर्चा है। तो इस तरह से जो है वो सेलिंग प्राइस, आप इस तरह से सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो फ्यूचर्स और ऑप्शन में मेन चीज़ है कि आपको लेवरेज मिलता है, कम पैसे से आप बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। जैसे आपके सामने ये ट्रेड जो है मैंने लगभग 7 लाख के आसपास का ट्रेड सिर्फ 90,000 में ले लिया है। तो इस तरह के, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, ध्यान रखिए, बड़ा नुकसान हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो मैंने आपको जो पहले बताया, वो आपका जो ETF है वही आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। आप उसमें पूरा पैसा आप देते हैं और आप उसको ले जाके घर चार रखें, जितने दिन रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ज़ीरोधा में बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।